की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के हम 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? पूरी किताब के 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इनको मत छोड़ना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। हर साल मतलब कि आए हुए हैं, सब प्रीवियस ईयर के हैं, पिछले सालों के आए हुए हैं बार बार क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारे पास एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको मिलेगा, किसी न किसी सेट में छपाए मिलेंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये तो फिक्स है आने क्वेश्चन। देखिए, बे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह मतलब NH2 ग्रुप होता है, एमिनो समूह। ठीक है, एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं एमिनो अम्ल? बे यौगिक जिनमें एक से अधिक एमिनो समूह NH2 मतलब कि कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एमिनो अम्ल आपसे पूछे तो क्या क्या बताएंगे? बे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। बस लिख लीजिए, कितनी सिंपल परिभाषा यहाँ पर है। फिर देखिए प्रोटीन क्या होती है? बे जटिल पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्ल के सहयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मिक्स होकर आएगा, अलग से भी पूछा जाता है एमिनो अम्ल क्या है। ठीक है, प्रोटीन क्या होती है? बे जटिल पदार्थ जो भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। आपसे पूछे कोई प्रोटीन क्या है तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? जटिल पदार्थ जो भिन्न या समान अल्फा एमिनो के सहयोग से प्राप्त होते हैं। सहयोग मतलब जोड़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जोड़ से प्राप्त होते हैं, सहयोग से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। बस इस टाइप से हमको परिभाषा लिख लेनी, वेरी सिंपल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की द्वितीय संरचना 100% आएगी, ध्यान रखना। बे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ, ठीक है, इकाइयाँ एक दूसरे से अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़कर, ठीक है, अंतरा आणविक हम जानते हैं, अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं या करते हैं, लिख सकते हैं करती हैं, उसे प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? बे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ एक दूसरे से अंतराणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं यहाँ पर। ठीक, कुछ है नहीं यहाँ पर, देखिए समझ ले क्या होती है बे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड, ध्यान रखना, पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ लिखेंगे एक दूसरे से अंतराणविक बल द्वारा जुड़कर, एक दूसरे से क्या जुड़ेंगे? अंतराणविक बल द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे कहते हैं द्वितीय संरचना कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोटीन की उसे कहते हैं द्वितीय संरचना कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए इनको 2 भागों में बांटा गया है, अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा प्लेटेड संरचना आप लिख सकते हैं। क्या? बीटा प्लेटेड संरचना है। अल्फा लिख लेना, अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा प्लेटेड संरचना लिख लीजिए। कुछ है नहीं इसमें। क्या हो? बे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाई एक दूसरे से अंतराणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती है उसे कहते हैं उस प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं। बस लिख लीजिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है बस। फिर देखिए पेप्टाइड बंध क्या होता है हमारे पास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा था अलग से। पेप्टाइड बंध क्या है? ठीक है, बनकर आएगा 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या आएगा? 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पेप्टाइड बंध क्या होता है यहाँ पर? एक एमाइड बंध होता है। क्या होता है? एक एमाइड बंध होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? COOH, एक अल्फा एमिनो अम्लों, क्या बोल सकते हैं? एक अल्फा एमिनो अम्लों तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्लों के एमीन NH2 समूह यानी एमीन NH2 समूह। ठीक है, COOH यहाँ पर लिख लेना आप इसके। ठीक है, यहाँ से काट कर यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, एक एमिनो समूह NH2 समूह के बीच एक जेल के अणु निकलने पर बनता है। पेप्टाइड बंध कब बनता है हमारे पास? ध्यान रखना, यह एक एमाइड बंध होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, एक अल्फा एमिनो अम्लों तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्लों के एमीन समूह के बीच जल के अणु से निकलने पर बनता है। ठीक है, जब जल का अणु निष्कासन होता निकलता है तब ये पेप्टाइड बंध बनता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, यह एक एमाइड बंध होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह के अल्फा एमिनो अम्लों तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्लों के एमीन समूह के बीच एक जल के अणु के निकलने पर बनता है। लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए मोनोसेक्राइड क्या होती है यहाँ पर? मोनोसेक्राइड 3 पर सच्ची टिप्पणी आएगा यहाँ पर। ठीक है, जुड़कर पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। मोनोसेक्राइड क्या होती हैं? देखिए, ये स्वाद में मीठी होती हैं। क्या होती हैं? स्वाद में मीठी होती हैं। इनका सामान्य शत्रु CnH2ON होता है। ठीक है, इनका जल अपघटन नहीं होता। एग्जाम्पल लिख सकते हैं C6H12O6 यहाँ पर। ठीक है, इसका जल अपघटन नहीं होता, ग्लूकोज मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्लूकोज का कभी जल अपघटन नहीं होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या होता है? जल अपघटन नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है? ये स्वाद में मीठी होती हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2ON होता है। इनका जल अपघटन नहीं होता। एग्जाम्पल ये लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लेंगे? एग्जाम्पल C6H12O6 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनका क्या होता है? जल अपघटन नहीं होता है।
फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या क्या करिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए चाल का तब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य जानते हैं जिसे जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जो आयनों में टूट सकते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कि जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा में प्रवाहित करने की क्षमता चालकत्व या चालकता या चालकत्व कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकता या चालकत्व कहते हैं। सी बराबर क्या होता है, 1/r। इसका मात्रक आ जाए तो लिख लेना, मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या मो इनवर्स होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेल नेतांक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, देखिए सेल नेतांक किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल नेतांक कहलाता है। क्या होता है सेल नेतांक, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है, सेल नेतांक कहलाता है। कुछ है ही नहीं यहाँ पर। देखिए फार्मूला क्या होता है, सेल नेतांक ये लपान है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ये क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका अनुपात जो रेशियो होता है उसे कहते हैं सेल नेतांक कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर में मान दिया तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, मीटर में दिया तो मीटर में बस लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों मात्रक लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित का कारण बताइए। क्या बताना है, कारण बताइए, इसका कारण बताइए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, हमारे पास एनिलीन होता है यहाँ पर। इस पर क्या है, एक लोन पेयर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड है यहाँ पर। ठीक है, इससे क्रिया होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा यहाँ पर। इसको मतलब एक लोन पेयर है यहाँ पर, प्लस का मतलब क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पर। किसको दे दिया, एल्यूमिनियम को दे दिया यहाँ पर। मतलब कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पर। क्या ले लिया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने दे दिया है। प्लस का मतलब देने वाला धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है। तो यहाँ पर ले लिया यहाँ पर, तो जब लिखेंगे यहाँ पर देखिए ले लिया इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब एनिलीन क्रिया करने जाता है, देखिए जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनिलीन के साथ संकुल बना देता है। ये क्या बना देता है, संकुल बना देता है यहाँ पर, बना दिया, संकुल बना देता है। इसी कारण एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। इसी कारण क्या होता है, यही कारण है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। क्या मेन कारण है यहाँ पर, जब हमारे पास जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 क्या करता है, AlCl3 के साथ एक संकुल बना देते हैं। संकुल बन गया यहाँ पर, बनाते क्यों बनाते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या इसको दे देता है यहाँ पर। ठीक है, क्या देता है, दे देता है यहाँ पर इसको, यानी कि इस पर जब दे दिया, इस पर धनावेश आ जाएगा, जो लेता है, और ऋणावेश हो जाएगा। मान लीजिए कोई कर्जदार है यहाँ पर, वो पैसे देता है, मतलब धनी है, जिसके पास ज़्यादा धन होगा वही तो पैसे देगा। जो मतलब कि लेगा कौन, जो ऋणी होगा, जिसके पास कम होगा वही तो पैसे लेगा। तो इसका मतलब इसने इसके पास कम था, ये ऋणी होगा, माइनस लगा दिया, धनी है प्लस का लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इसी के कारण एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए पांचवा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए यहाँ पर। ठीक है, समझाइए, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। देखिए एमीन क्या होती है, एमीन अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। क्या होता है एमीन, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को कहते हैं, एमीन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए प्राथमिक एमीन यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होती है, जिनमें एक एल्किल समूह, ठीक है, जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। देखिए एक क्या है, आर एल्किल, एक एल्किल है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या कहते हैं, जिनमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो उसे कहते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं। और दो जुड़ा हो तो द्वितीयक एमीन, दो जुड़े द्वितीयक एमीन, तीन जुड़े तृतीयक एमीन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल इसका। फिर देखिए द्वितीयक एमीन, जिनमें दो एल्किल समूह जुड़े हैं उसे कहते हैं द्वितीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर, जुड़े हुए हैं तो एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या है, जिनमें दो एल्किल समूह जुड़े हों उसे कहते हैं हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन क्या होते हैं, जिनमें तीन एल्किल समूह जुड़े हों उसे क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं। देखिए तीन एल्किल समूह जुड़े हैं, इसे क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, तृतीयक एमीन क्या होते हैं, जिनमें तीन एल्किल समूह जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं। लिख लीजिए। अब देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, टोलन अभिक्रमक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का वैसे फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर। ग्लूकोज का पहले फार्मूला क्या होता है, C6H12O6।
ये फार्मूला होता है हमारे पास ग्लूकोज का होता है। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 कार्बन लिख लेंगे, 1 2 3 4। वैसे फ्रुक्टोज का भी फार्मूला होता है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, फ्रुक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है। ठीक है, फार्मूला सेम होते हैं बट उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक थोड़ी सा एक बात याद रख लेनी है। क्या रख लेनी, नीचे CH2OH याद रख लेना और ऊपर CHO याद रखना, इतना ध्यान रखना। फिर देखिए इधर OH लगाएंगे, इधर एक OH लगाएंगे। ठीक है, फिर जस्ट H लगा देंगे, फिर OH लगा देंगे, फिर जस्ट उल्टा इसका OH का उल्टा यहाँ पर क्या लगा देंगे, H। OH का उल्टा क्या लगा देंगे, H। ठीक है, H का उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट OH हो जाएगा। OH का उल्टा H, H का उल्टा OH। ठीक है, H का उल्टा OH, OH का उल्टा H, बस लगा दिया। इसको नीचे वाला ध्यान रखना, CH2OH ध्यान रखना, CHO ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान स्ट्रक्चर बना लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए टोलन अभिक्रमण के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज है यहाँ पर। स्ट्रक्चर को देखिए क्यों आया कहाँ से, यही तो है। देखिए CHO ऊपर लिखा है यहाँ पर। देखिए OH कितने हैं, 1 2 3 4, 4 OH है, 4 OH होल फोल लगा दिया यहाँ पर। देखिए CH, देखिए CH कितने हैं हमारे पास, CH भी 4 है यहाँ पर। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमने सेम लिखा। देखिए यहाँ से यहाँ तक कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है यहाँ पर। देखिए 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4। हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 1 2, ठीक है 3। देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। CHO OH कितने हैं, 1 2 3 4, 4। तो इसका होल फोल लिख लिया। इसी को हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना सेम टू सेम इतना लिख सकते हैं, लेकिन ए बेटर रहता है लिखने में। ठीक है, अब देखिए जब भी यहाँ पर इनकी यहाँ पर क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, जब फेलिंग विलियन से क्रिया कराएंगे तब भी यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। जब टोलन अभिक्रमण से क्रिया कराएंगे तब भी यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ध्यान रखना दोनों रिएक्शन है सेम टू सेम होती है। यहाँ पर वहाँ पर क्यूब साइड का लाल अक्षय बन जाता है, यहाँ पर रजत दर्पण बन जाता है। सेम टू सेम रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा और रजत दर्पण बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजन कैसे प्राप्त करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल द्वारा अपघटन के बाद, ठीक है, जल द्वारा अपघटन के बाद चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक, किसमें, चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ये वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें जल द्वारा अपघटन के बाद चीनी में, यानी कि सुक्रोज का मतलब, सुक्रोज क्या होता है यहाँ पर, सुक्रोज होता है मतलब चीनी एक प्रकार की होती है, चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, सुक्रोज में परिवर्तित किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर C12H22O11, ठीक है, फार्मूला होता है, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। एक कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बोला उदाहरण द्वारा समझिए। आप ग्लूकोज लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मान लीजिए N=6 लिख दिया यहाँ पर, ग्लूकोज N=6 लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए C6H12O6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। अब देखिए ग्लूकोज, इसका एग्जाम्पल फिर क्या बोला गया यहाँ पर, उदाहरण द्वारा समझाइए। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करोगे, वेरी हर साल क्वेश्चन आता है, या कैसे प्राप्त करोगे में पूछा जाता है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत लंबी बड़ी थोड़ी सी रिएक्शन होती है, हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान, फार्मूला किसका लिखना है यहाँ पर, यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे बनेगा यहाँ पर, थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है, लेकिन देख लीजिए आप। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिखी नहीं है, आपको समझाने के लिए हम छापी नहीं हमने। ठीक है, आपको बड़ी रिएक्शन है, आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, CHO। ठीक है, CHO, और क्या होता है, CHOH का होल 4। ठीक है, और नीचे क्या होता है, CH2OH होता है, ए होता है। तो सबसे पहले हम किससे क्रिया कराएंगे, इसकी फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक है, इसको उल्टा करके लिखना चाहते हैं, H2N, ठीक है, NHC6 NHC6H5। ये क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन, यानी NH2NHC6H5। ये क्या होता है, हमारे पास फेनिल हाइड्रोजन होता है कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी सी लाइन बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आ नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए C, इसको देखिए ऊपर बढ़ाकर लिखिए, यहाँ पर लिखा। देखिए H है, H ऊपर लगा दीजिए यहाँ पर। अब जानते हैं आप, देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्या बचेगा, कार्बन और ऑक्सीजन बचेगा। अब जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, मालूम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए एक H यहाँ से निकल, H2 और एक और यहाँ से निकल जाएगा, तो H2 निकल जाएगा, समझ लीजिए यहाँ पर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, N बचेगा, यहाँ पर NHC6H5 लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या नीचे लिखा हुआ हमारे पास, C6H5, क्या यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या CHOH है, यहाँ पर क्या है, CHOH
का होल 4 है यहाँ पर, है बड़ा सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, बस आपको लिखनी है, बस थोड़ी सी बड़ी है, CH2OH है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, तो प्लस का H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ पर निकाल दिया भाई साहब हमने। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसी को इधर उठा लाइए, ये 3 पदों में रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH C6H5 लिख लिया। इधर क्या है हमारे पास CHOH का होल 4। ठीक है, CHOH का होल 4 लिख लिया यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास CH2OH है यहाँ पर, इतना है यहाँ पर है। अब किसी क्रिया कराएंगे यहाँ पर, पुनः फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पुनः उसी से क्रिया करा दीजिए फेनिल हाइड्रोजन से, हमें ग्लूकोज जब बनाना है तो यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन से पुनः क्रिया करा दीजिए। यहाँ पर प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर आना ही यहीं पर लगा दीजिए। ठीक है भाई, फार्मूला H2NH C6H5 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, छोटा सा तीर लगा दीजिए, ज़्यादा जगह नहीं हमारे पास। ठीक है, देखिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको आप HT लिखिए, उसको मत छेड़िए, कहीं HT लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, HT लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए, HT लिख दें, लिख दीजिए। देखिए क्या है हमारे पास, यानी कि यहाँ से लिख दीजिए HC डबल बॉन्ड यहाँ NH। ठीक है, NH C6H5। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या था, होल 4 था, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए हमने नहीं लिखा है। अब देखिए हमको समझा देते हैं, रटना पता ही नहीं है। देखिए CHOH का होल 4 है, आपको इस टाइप से रिएक्शन ना ले, CHOH इसमें तोड़ देना और CHOH का होल 3 में तोड़ देना। इसको हमने इतने को तोड़ दिया, CHOH का होल 3 तोड़ दिया, यहाँ पर तोड़ दिया। अब देखिए अब इतने में क्या होगा हमारे पास, देखिए इस इतने में देखिए कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। H क्या है, 2 हैं। ठीक है, 2 H हैं, तो एक H इधर लग जाएगा, एक इधर लगेगा। इतना स्ट्रक्चर हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, बना दिया स्ट्रक्चर, इतना बना दिया स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको देखना है, क्या देखना है, देखिए यहाँ से इसमें क्या है हमारे पास, देखिए H2 और यहाँ से क्या निकल जाएगा, O निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा नहीं, यहाँ से H2O निकल जाएगा यहाँ पर। देखिए CHOH है यहाँ पर, सही है, यहाँ पर CHOH को तोड़ेंगे यहाँ पर तो होल 3 में सही हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको इतना तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको तो HT हमने लिखा है, HT लिखा है यहाँ पर। अब देखिए इतने क्या होता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर, एक H 2 H हैं, 2 H है यहाँ पर, ये 2 H है, 1 2 H है कि नहीं है, तो देखिए C6H5 ये ले लेंगे और एक H ले लेंगे, NH2। ठीक है, NH2 हो जाएगा यहाँ पर, C6 यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर देखिए प्लस का क्या लगा देंगे, C6H5 NH2 लिख दिया NH2। ठीक है, इधर बढ़ा लेते हैं थोड़ा, NH2 लिख दिया यहाँ पर। देखिए C6H5 NH2। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखिए क्या बचा है, N बचे, यहाँ N हमारे पास कितना है, यहाँ पर एक N A वाला है, एक N A वाला है, N तो एक निकल गया, यहाँ पर एक N बचा और एक H A वाला बचा, एक H वाला, तो NH3 बचा यहाँ पर। तो NH3 कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, NH3 बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, चलो बाद में इधर लिख दें, पहले इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, NH3 आगे निकल जाएगा, आगे लिख देंगे, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, NH3 और नीचे वाला HT लिख दीजिए। यहाँ पर क्या बचा, इसको तोड़ा था हमने, इसको तोड़कर लिखा CHOH का होल 3, आप इसी में तोड़ लेना। ठीक है, CHOH का होल 3 CHO और नीचे क्या था हमारे पास, CH2OH। ठीक है, प्लस लगाकर आपको आगे लिखना है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, NH3 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको इधर उठा लाइए, आप पुनः ले आइए इधर। देखिए यहाँ पर ले आइए, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड NH C6H5। ठीक है, और क्या है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और नीचे क्या है हमारे पास, CHOH का होल 3 CHOH। ठीक है, एनिलीन बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी, CHOH का होल 3। ठीक है, CH2OH। ठीक है, CH2OH हो गया, यहाँ पर हो गया। फिर पुनः फिर ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन, वही H2 फेनिल हाइड्रोजन H2NH NHC6H5 ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला तो HT लिखिए, यहाँ पर HC डबल बॉन्ड NH6H5 लिख लिया हमने, लिख दिया, यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए यहाँ से एक H2 यहाँ से निकल जाएगा, O यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, बाद में लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा, इसके सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बचा C और डबल बॉन्ड में जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड NHC6H5। ठीक है, NHC6H5 जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर। और नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास, CHOH का होल 3 लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, CH2
CH2OH। तो हमने क्या निकाल दिया था यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर H2O निकल जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, क्या निकल जाएगा यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस का H2O क्या हो जाएगा, आपको आगे लिखना है H2O निकलेगा। इसका नाम क्या है यहाँ पर, ग्लूकोसाजोन। इसका नाम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या है नाम इसका, ग्लूकोसाजोन लिख लीजिए, ग्लूकोसा। ये 2 नंबर 2-3 नंबर की रिएक्शन ही होगी, ध्यान रखना, ग्लूकोसाजोन। इतनी लंबी रिएक्शन है, कुछ इसमें है कुछ नहीं। आपको देखिए, आप मॉडल पेपर उठाकर देख लेना, उसमें किस टाइप से लिखी होगी, इसमें देख लेना, आपको कोई रटनी नहीं रिएक्शन है यहाँ पर। इस टाइप से रिएक्शन हो गई यहाँ पर, कितने सिंपल तरीके से कर दी हमने, कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ कठिन है ही नहीं यहाँ पर। जो जो इस टाइप बताएं उसको आप ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ हो गया नहीं रिएक्शन, आराम से आपके पेपर में हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जो जो स्टेप बताएं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हो गया। हमारे पास 7वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको सही से तरीके से तैयार कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। इन सबको 7 क्वेश्चन है, इनकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लाएंगे इंपॉर्टेंट, आपको क्या चाहिए आप कमेंट करना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, एक भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा केमिस्ट्री में क्वेश्चन, ठीक है। जितने हम करा रहे हैं उतने आप तैयार करते रहिए यहाँ पर, जितना अनसार्ट करा है सब तैयार कर लेना है यहाँ पर, उसी में से सब फंस जाएगा पेपर पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।